नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे निफ्टी 20 ईटीएफ के बारे में। हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। पहले ईटीएफ क्या होता है। ईटीएफ होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये क्या होता है, बेसिकली एक तरह का म्यूचुअल फंड ही होता है। म्यूचुअल फंड्स, लेकिन म्यूचुअल फंड तो हम लोग किसी को पैसा देते हैं, वो हमारे पैसा को कुछ एक्सपेंस रेशियो लेता है और वो हमारे पैसे को फिर स्टॉक्स में लगा देता है। लेकिन यहाँ पे निफ्टी 20 होता है बेसिकली इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है। जैसे निफ्टी 50 का ये निफ्टी 20 ईटीएफ जो है, निफ्टी 50 का ये इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, क्योंकि निफ्टी तो कभी हम लोग जानते हैं कि निफ्टी 50 तो कभी डूबने वाला है नहीं। अगर निफ्टी 50 ही डूब जाएगा तो कंट्री को ही डूबना पड़ेगा। इंडिया इज अ कंट्री, पूरा ही डूब जाएगा सर। तो ऐसा तो कभी होने वाला नहीं है। तो बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट है। लेकिन ये क्या है दोस्तों कि ये लार्ज कैप स्टॉक्स का पूरा निफ्टी 20 बना हुआ रहता है, निफ्टी 50 बना हुआ रहता है हमारा लार्ज कैप स्टॉक से। तो लार्ज कैप स्टॉक्स हम लोग जानते हैं जनरली कुछ कम रिटर्न देता है। मान लीजिए आपको 15 to 16% चाहे तो उससे भी कम रिटर्न देता है जनरली। हम लोग मानते हैं, अभी तो बुल रन चल रहा था तो 40% 50% हमको देखने को मिला। लेकिन हम आज इस वीडियो में एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक मेथड सीखने वाले हैं दोस्तों, कि कैसे हम लोग इस रिटर्न को जनरली हम लोग डबल कर लेंगे। 15 का 30% 35% तक रिटर्न पॉसिबल है, और वो भी निफ्टी 20 ईटीएफ में एकदम सेफ इन्वेस्टमेंट से। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बहुत बने रहिए। तो आप लोग को एक बहुत ही यूनिक ट्रिक और मेथड हम लोग बताएंगे, या ताकि आप लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा दोस्तों। हम लोग निफ्टी 20 ईटीएफ के बारे में बात करेंगे। तो निफ्टी 20 ईटीएफ अभी हम बात किए थे। निफ्टी 50 हमारा जो इंडेक्स है, जिसमें 50 स्टॉक जो लार्ज कैप स्टॉक्स इंडिया के टॉप मोस्ट स्टॉक्स हैं, उसका एक बास्केट है। और इसका एयूएम लगभग है 3657 करोड़ का। तो अच्छा खासा एयूएम है दोस्तों। इसमें एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। जो म्यूचुअल फंड में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, उसका एक्सपेंस रेशियो जनरली 1% होता है। इससे भी ऊपर होता है। अगर रेगुलर प्लान आप लीजिएगा तो इससे भी आपको हाइयर एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलेगा। इसका ट्रैकिंग एरर भी कम है दोस्तों, क्योंकि ट्रैकिंग एरर होता है कि अगर निफ्टी 50 में इसको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो कुछ एरर आता है, उसके रिटर्न को रेप्लिकेट करने में कुछ एरर आता है। तो बेसिकली 0.03% बहुत ही मिनिमम है, कोई डरने वाली बात नहीं है। लिक्विडिटी बहुत हाई है। लिक्विडिटी ईटीएफ का बहुत जरूरी होता है दोस्तों, क्योंकि ईटीएफ बेसिकली क्या है, ये ट्रेड होता है एक्सचेंजेस पे। हमारा एक्सचेंजेस जैसे एनएससी बीएससी पे ये ट्रेड होता है। तो इसमें लिक्विडिटी हाई होना चाहिए। हम जब चाहे जब खरीद सकते हैं, जब चाहे जब बेच सकते हैं। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड आप खरीदते हैं तो अगर आज लीजिएगा, तो अगर कट ऑफ टाइम के बाद लीजिएगा तो आपका एनएवी जो मिलेगा वो कल का एनएवी मिलेगा। तो इसीलिए ईटीएफ बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है, कि जैसे ही मार्केट फॉल करेगा आप बाई कर सकते हैं। लेकिन हम मेथड देखेंगे, उस पर बात करेंगे लास्ट में। निफ्टी 20 का फंड जो मैनेज होता है वो करता है नैम इंडिया। नैम इंडिया है बेसिकली आपका निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट। बहुत ही ट्रस्टेड कंपनी है, जापानीज कंपनी है। अभी हाल में रिलायंस निप्पॉन जो नाम था वो चेंज होकर के नैम इंडिया बन गया। अनिल अंबानी का कंपनी था, वो खत्म हो चुका है। बस इस पे सिर्फ जापानीज कंपनी का मालिकाना हक है दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छा, अब सेफ हैंड्स में है, तो आपको पैसे का कोई डरने वाली बात नहीं है। अब देखेंगे रिटर्न की बात करेंगे, जो कि हमारा सबसे फेवरेट टॉपिक होता है। तो लास्ट 1 ईयर में रिटर्न, अभी तो बुल रन चल रहा था तो 43% एबनॉर्मल रिटर्न है दोस्तों। हर साल ऐसा नहीं मिलेगा। 2 ईयर्स में बात करें तो 18%, 5 ईयर्स में 13.85%। और निफ्टी 50 की हम लोग टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, जिसमें लगभग 10% निफ्टी का होल्डिंग है। तो एचडीएफसी बैंक में लगभग 9.5% है। और इन्फोसिस की बात करें तो 8.5%। उसी तरह से सब स्टॉक्स का एक फिक्स्ड रेशियो दे दिया गया है कि इतना इतना परसेंट वो है। मेन पर्पस इस वीडियो का है दोस्तों कि हम लोग कैसे अपने रिटर्न को इन्हांस करें, कब हम लोग एंट्री करें, कब हम लोग एसआईपी करें, वो हम आज सीखने वाले हैं। तो ऐसे तो हम लोग जो चार्ट हमारा नॉर्मली चार्ट होता है वो ऐसा कुछ दिखता है, जो हमारा निफ्टी का चार्ट है। इसमें तो आप एसआईपी करते रहिएगा मंथली, तो आपको कुछ एवरेज रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन हम लोग ये मेथड नहीं सीखेंगे। ये तो कन्वेंशनल मेथड है, वो तो आपको 15-16% रिटर्न देगा ही, जो आप मंथली बाई करते जाइए किसी भी प्राइस पे। तो हम लोग ऐसे बात नहीं करेंगे। हम लोग चलते हैं अब जीरोधा के चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे।
तो अब हम लोग आ चुके हैं दोस्तों अपने जीरोधा के चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे। हम लोग बेसिकली देख रहे हैं निफ्टी 50 का चार्ट। ये कोई स्टॉक्स का चार्ट नहीं है या निफ्टी 20 का ही चार्ट नहीं है, निफ्टी 50 का है, क्योंकि निफ्टी 20 तो निफ्टी 50 को ही रेप्लिकेट करता है। तो हम लोग निफ्टी 50 का चार्ट देख रहे हैं। तो आप लोग जाइएगा जीरोधा के जो वॉचलिस्ट वाला सेक्शन में रहता है, उसमें निफ्टी 50 का इंडाइसेस सर्च कीजिएगा तो ये आ जाएगा। तो हम लोग अब क्या करेंगे, स्टडीज में जाएंगे और 3 इंडिकेटर्स लगाएंगे। एक मूविंग एवरेज 20 का लगाएंगे जो कि आपका ब्लू लाइन शो कर रहा है, एक मूविंग एवरेज 200 का लगाएंगे जो कि आपका पिंक लाइन शो करेगा, और एक पिवट पॉइंट्स लगाएंगे। ये 3 इंडिकेटर आपको जरूरत पड़ेगा। दोनों मूविंग एवरेज है वो आपका सिंपल मूविंग एवरेज है। बहुत प्रकार का मूविंग एवरेज होता है, लेकिन हम लोग को एसएमए रखना है। इतना तक तो क्लियर है। और कैंडल्स जो हमारे मित्र नहीं जानते होंगे, वो कैंडल्स के बारे में पहले बताते हैं। अगर दिन का प्राइस ऊपर में जाके बंद होगा, अगर कोई प्राइस से शुरू हुआ निफ्टी और आज दिन के खत्म होने तक ऊपर में बंद होगा तो ग्रीन कैंडल बनेगा, अगर डाउन में बंद होगा तो रेड कैंडल बनेगा। इतना तक क्लियर है। अगर 20 डेज का ये मूविंग एवरेज है, मतलब जितना कैंडल्स है उसका अगर 20 कैंडल्स लगातार का एवरेज निकाला जाए तो ये ब्लू लाइन बनता है, 20 कैंडल्स का एवरेज। और ये 200 बनता है, 200 कैंडल्स का एवरेज है। इतना तक क्लियर है। अब बात करेंगे हम लोग को इन्वेस्टमेंट कब करना है। तो इन्वेस्टमेंट कब करना है दोस्तों, जब हम लोग एक थंब रूल पहले बता देते हैं कि जैसे ही 200 डेज का मूविंग एवरेज जो आपका ये पिंक लाइन शो कर रहा है, इसके नीचे प्राइस चलेगा या इसके करीब में रहेगा तो हम लोग बाई करेंगे। फिर से बता रहे हैं, अगर 200 डेज के मूविंग एवरेज के प्राइस नीचे चलेगा तो हम लोग बाई करेंगे, अगर करीब में भी रहेगा तो बाई करेंगे। अभी हम देखते हैं, जैसे हम लोग चलते हैं पिछले साल के चार्ट पे, जब निफ्टी में क्रैश आया था, 2020 का बात हो रहा है, जब कोविड के कारण मार्केट क्रैश कर गया था। तो देखिएगा 20 का मूविंग एवरेज इंक्लाइंड है नीचे की तरफ, और आपका 200 का मूविंग एवरेज जो है यहाँ पे है। तो प्राइस बहुत ज्यादा नीचे है दोस्तों। अगर नीचे रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत ज्यादा नीचे आ चुका है और 20 का मूविंग एवरेज इंक्लाइंड है, तो अभी हम खरीदेंगे नहीं। कब खरीदेंगे, जब 20 का मूविंग एवरेज को ये क्रॉस कर देगा, यहाँ पे प्राइस क्रॉस किया तो यहाँ पे हम लोग बाई करने का कोशिश करेंगे। देखिएगा, अब देखिएगा जैसे ही बाई किए 20 का मूविंग एवरेज धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्लाइंड होते जा रहा है। इंक्लाइंड होते जा रहा है, इसका मतलब हम समझेंगे कि अब बुल रन आ चुका है। तब बुल रन आ गया है तो अब हम लोग क्या करेंगे, बाई करेंगे। अब हर लोकेशन पे बाई करेंगे। कब बाई करेंगे, जब भी आपको एक इंगल्फिंग पैटर्न टाइप का बनेगा, जब बगल वाला कैंडल को एक उसके बगल वाला खा जाएगा, एडजेसेंट कैंडल। जैसे देखिएगा ये कैंडल है और उसके बगल वाला कैंडल को इनगल्फ कर रहा है। बगल वाला कैंडल चाहे रेड हो ग्रीन हो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बड़ा वाला कैंडल ग्रीन होना चाहिए। तो यहाँ पे अपने एंट्री को बढ़ाएंगे और फिर यहाँ पे हम लोग बढ़ाएंगे। देखिएगा यहाँ पे फिर बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पर बढ़ाएंगे। मतलब इसी तरह हम लोग एसआईपी करते रहेंगे। हम लोग मंथली एसआईपी नहीं करेंगे, उस वैसे में आप लोग को एवरेज रिटर्न मिलेगा। लेकिन ये मेथड आप लोग लगाइएगा तो आप लोग को 35 to 40% आप लोग को जरूर से जरूर रिटर्न मिल जाएगा। अगर थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा तो बेसिकली इतना रिटर्न तो मिल ही जाएगा। तो देखिएगा जैसे 200 डेज के करीब आता है फिर से और क्वांटिटी बाई करेंगे, और 200 डेज के करीब में ही रहेगा तो और भी बाई करते जाएंगे। देखिएगा 20 का मूविंग एवरेज क्या है, इंक्लाइंड है, तो हम इसमें बाई करते ही जाएंगे। लेकिन देखिएगा दोस्तों, अगर प्राइस बहुत ज़्यादा फार अवे चला गया है, अगर 200 डेज का मूविंग एवरेज यहाँ था, हमारा ये वाला था 200 डेज का मूविंग एवरेज ये, और प्राइस हमारा अब बहुत ज़्यादा दूर जा चुका है। देखिएगा एक करेक्शन आएगा, आप लोग देखें यहाँ पे करेक्शन आया, प्राइस नीचे आता है। तो 200 डेज के मूविंग एवरेज के बहुत ज़्यादा ऊपर प्राइस चला जाएगा तो प्राइस नीचे आने का कोशिश करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रॉफिट भी बुक करेंगे। अगर मान लीजिए कुछ क्वांटिटी हम लोग निफ्टी 20 का है तो हम लोग प्राइस अगर बहुत ज़्यादा दूर गया है तो 50% आप लोग प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ये प्रॉफिट बुकिंग बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। रिटेल ट्रेडर हम ऐसा सोचते हैं कि कोई चीज़ स्टॉक्स या निफ्टी 20 का इंडेक्स ही लिए तो हम लोग बहुत ज़्यादा टर्म तक होल्ड करते रहें। होल्ड करना है, लेकिन हम लोग को 50% प्रॉफिट बुक करना है, और जब भी प्राइस नीचे आएगा तो फिर से वो क्वांटिटी हम लोग को यहाँ पर देखिएगा, फिर से 20 का मूविंग एवरेज इसके करीब आया और 20 का लाइन इंक्लाइंड हो गया, इसका मतलब बुल रन आ चुका है। तो फिर से एंट्री बढ़ाइए, और 200 डेज के मूविंग एवरेज के बहुत ज़्यादा फार अवे चला जाए तो कुछ प्रॉफिट बुक कर लीजिए। देखिए अभी 200 डेज के मूविंग एवरेज के बहुत ज़्यादा दूर जा चुका है, तो अभी एंट्री का कोई समय नहीं है। और कभी भी डाउन मार्केट जाते रहे तो हम लोग को नहीं करना चाहिए। ऐसे मान लीजिए
कि मार्केट यहाँ पे है अभी, अब नीचे गया तो यहाँ पे कुछ बाई किए, कुछ यहाँ पे बाई किए, ऐसे बाई करते करते क्या होगा कि आपका पोर्टफोलियो निगेटिव 20% में चला जाएगा। तो कभी भी बाई कीजिए दोस्तों, तो आप लोग बाई कीजिए कभी भी, तो बुल रन जब आ चुका है, जब प्राइस ऊपर जा रहा है तभी एवरेज ज्यादा है कीजिए। ये डाउन में एवरेज करने वाला कंसेप्ट बहुत ही गलत है। तो देखिएगा, अगर 200 डेज के मूविंग एवरेज के आप लोग बहुत नीचे कभी भी खरीदिएगा तो देखिए कितना प्रॉफिट आप लोग जनरेट कीजिएगा। अगर हम लोग इस प्राइस पे खरीदते तो हम लोग यहाँ तक का प्रॉफिट ले सकते हैं, ऊपर तक। ये पिवट बेसिकली बताता है, ये सब रेजिस्टेंस, अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो पिवट्स रेजिस्टेंस बताता है, ये पहले से आप लोग को दिखते रहेगा। तो यहाँ पे जैसे ही जाएगा आप लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब देखिएगा, अगर 200 डेज के मूविंग एवरेज के प्राइस बहुत ऊपर रहता है तो प्राइस नीचे आने का कोशिश करता ही है। आप लोग बहुत सारा चार्ट जाके पहले एनालाइज कीजिए, ये मेथड आपको सही लगता है कि नहीं लगता है। अगर यहाँ पे आप लोग 200 डेज के करीब या नीचे में बाई कीजिएगा तो आप लोग को रिटर्न बहुत ही अच्छा आएगा दोस्तों। देखिएगा, अगर 200 डेज के करीब, जैसे ये बहुत करीब में है, तो हम लोग बाई करेंगे तो बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। हर बार यही मेथड लगाएंगे, 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब आया, अपना क्वांटिटी को इंक्रीज करते जाइए। डरने वाली कोई बात नहीं है, निफ्टी भी इससे सेफ कुछ नहीं है। आप ऊपर में भी बाई कर सकते हैं, यहाँ भी करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को रिटर्न बहुत ही कम मिलेगा, 15%, उससे भी नीचे मिल सकता है। तो हम लोग जो मेथड सीखे हैं उसी पे हम लोग अडिग रहेंगे दोस्तों। तो देखिएगा, अगर 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे बाई कीजिएगा तो आप लोग को परफेक्ट एंट्री मिलेगा। और आप क्वांटिटी बढ़ाइएगा कब, जब इंक्लाइंड हो जाए 20 का मूविंग एवरेज, बेसिकली 45 डिग्री का एंगल बना ले, तो अपने क्वांटिटी को बढ़ाते जाइए। यही मेथड फॉलो कीजिए, और अगर दूर चला जाए तो कुछ प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और हर बार ये मेथड अपनाते जाइए, कोई एसआईपी करने का जरूरत नहीं है। जब प्राइस हमारे रेंज में आएगा तभी बाई कीजिए, करेंगे। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग वेटिंग होता है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।